तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं विलोपन विधि क्लास 10th का 2 वाले इलेक्ट्रिक समीकरण का जो चैप्टर है उसमें जो एक विलोपन विधि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 वाले इलेक्ट्रिक समीकरण को सॉल्व करने का एक तरीका है जिसका नाम है विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन सब दिया हुआ है, इस सभी क्वेश्चनों को हम जो है विलोपन विधि से सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास x प्लस 7y बराबर हो गया 26 और यहाँ से आ जाएगा 5x प्लस 7y बराबर हो गया हमारा 46। इसको सबसे पहले काम करना, मानना समीकरण 1, इसको मानना समीकरण 2। इतना करने के बाद अब जो है हम करेंगे क्या, विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो वो लगाने के लिए हमें या तो x को काटना होगा या तो फिर y को, यानी कि दोनों में से किसी एक को काटना पड़ता, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम मान लो कि x y को काटना चाहते हैं तो यहाँ भी 7y है, यहाँ भी 7y है और ये प्लस में, ये यहाँ ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में है। तो हमें यहाँ गुना करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी कि x प्लस 7y बराबर 26 होगा और 5x प्लस 7y बराबर होगा 46 और दोनों को हम घटा देंगे। जब घटाएंगे तो घटाने के लिए जो प्लस होता है उसको कर देते माइनस और जो माइनस होता है उसको कर देते प्लस। यहाँ से 7y से 7y कट जाएगा और यहाँ 5x में से 1x जाएगा तो माइनस का 4x आएगा और 46 में से 26 जाएगा तो माइनस का 20 आएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर बचेगा 4x बराबर 20 और यहाँ से 4 गुना में जाएगा बटा में, तो यहाँ 20 के बटा में आएगा 4 और 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो यहाँ से x का मान आ गया 5, ठीक है। अब ये x का मान 5 प्राप्त हो गया तो हम अब यहाँ से x का मान निकल गया एक, ठीक है। 2 चर वाले एक समीकरण, एक चर का मान निकल गया। अब हमको निकालना होगा y का मान, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हो गया हमारा x प्लस 7y बराबर 26, x का मान डालेंगे 5 प्लस 7y बराबर होगा 26। यहाँ से 5 प्लस में हो जाएगा तो होगा माइनस में 7y, 26 माइनस हो गया 5। अब यहाँ से 7y 26 में से 5 गया तो आगे 21 और 7 गुना में जाएगा बटा में, तो यहाँ से 7 से कटेगा 21, कितना 3 बार में, y का मान प्राप्त हो गया हमारा 3, ठीक है। तो ऐसे करके अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है x का मान आ गया हमारा यहाँ पे 5 और y का मान आ गया हमारा 3। इस विधि को हम लोग कहते हैं विलोपन विधि, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो हम इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, ये प्लस वाला था, अब लेते हैं माइनस वाला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं, तो उसको भी सीखते हैं कि विलोपन से कैसे बनता है, ठीक है। अब ये भी सीख जाएंगे तो हमारा जो है मैट्रिक बोर्ड में 2 नंबर काफ़ी है। अब यहाँ दे लो 3x माइनस वाई इजुकल टू दे रखा 8 और यहाँ पे दे रखा 4x माइनस 8y बराबर दे दिया है 4। अब यहाँ से लिखोगे समीकरण 1, यहाँ से लिखोगे समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखने के बाद आपको करना होगा काम, जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे अगर हम y को काटना चाहते हैं तो यहाँ माइनस का 8y है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ y है। तो हमें तो अगर जिसको काटना होगा उसको पहले बराबर करना होगा, यानी कि अगर यहाँ पे 8y है तो यहाँ भी कितना y होना चाहिए, यहाँ भी 8y होना चाहिए। तो 8y करने के लिए हमें इसमें जो गुना करना पड़ेगा 8 से गुना करना पड़ेगा। जब 8 से गुना करेंगे, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 8 3 कितना होगा 24x है, तो x और 8 को y से गुना करेंगे तो माइनस का 8y प्लस 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा हमारा। और समीकरण यानी कि इसका मतलब ये है कि समीकरण 1 में गुना किए कितना से 8 से, ठीक है। तो हम पहले ऐसे नहीं लिखे, हम लिखेंगे समीकरण 1 में 8 से गुना करने पर और जोड़ना घटाना होगा। अब घटाना क्यों होगा, समीकरण 2। तो याद रखना बच्चे लोग, जब जिसको काटेंगे अगर उसका चिन्ह जो है समान होगा, यानी माइनस माइनस होगा तो भी घटाएंगे या प्लस प्लस होगा तो भी घटाएंगे। एक ही शर्त पे जोड़ेंगे, जब होगा प्लस और जब होगा माइनस। प्लस माइनस होगा तो जोड़ेंगे, बाकी सब में घटाएंगे। समीकरण 1 में 8 से गुना करके हम समीकरण 2 घटा रहे हैं। जब इसमें गुना करेंगे तो 8 3 हो जाएगा 24x और माइनस 8y और 8 हो जाएगा हमारा 64। इसको करेंगे तो यहाँ से होगा 4x और 8 ये कितना, यहाँ से होगा हमारा 8y और हो गया 4। अब बताओ माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे कट जाएगा। अब बताओ 24 में से 4 जाएगा तो यहाँ से आएगा 20x
और 64 में से 4 जाएगा तो आएगा हमारा यहाँ से 60, और 20 यहाँ गुना में है तो वो जाता है बटा में, ठीक है। तो 20 एकम 20, 20 तिहाई 60, तो x का मान हमारा यहाँ से प्राप्त हो गया 3, ठीक है। जब x का मान 3 प्राप्त हो गया तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, अब हमें एक यहाँ पे समझना होगा समीकरण एक क्या है। तो समीकरण एक है 3x - y बराबर हो गया हमारा 8, और x का मान हम प्राप्त किए हैं 3, तो यहाँ पे जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम डालेंगे 3, और चर और अचर के बीच में होता है गुना, इसलिए यहाँ पे आगे गुना -y बराबर हो गया 8। अब बताओ 3 तिहाई क्या होगा 9 - 8 बराबर हो गया 8। अब ये 9 इधर प्लस में रहेगा तो होगा माइनस में, तो 8 ये प्लस इधर माइनस, 9 में से 8 जाएगा तो 1 तो आएगा, लेकिन माइनस वाला बड़ा था इसलिए माइनस में आएगा, अब माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान हमारा हो गया प्राप्त 1। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक हम उम्मीद करते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर हम 1 बता दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 बता दिए हैं, बाकी 2, 4 और 5 जो हो गया वो उसको आप ट्राई करिएगा। ट्राई करने का अगर आपसे नहीं बनेगा तो फिर से आप हमसे कांटेक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको विलोपन विधि समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं आपका प्रतिस्थापन विधि और वर्गगुणन विधि लेके आएंगे। थैंक यू।